स्पेलिंग। अब देखते हैं कि नौजवान क्या करते हैं। अब ये नौजवानों का मसला आया, ये एक बड़ा मसला है। मुझे याद है उन दिनों में मैं ज़ैनब हॉस्पिटल में बैठता था, तो कुछ लोग एक बच्चे को मेरे पास लेके आए कि बस क्वाइट यंग, उसका स्पेलिंग का मसला था। वो कहते ये 3 दफ़ा अंग्रेज़ी में फ़ेल हो गया ये। अब सवाल ये है कि ये इस तरह की बात होती क्यों है, पहले तो हम उसको देखते हैं। अब जैसे फोनेक्स लफ्ज़ है, लोग आवाज़ से लफ्ज़ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये सही है, ठीक है। चूँकि हमारी विजुअल सेंस का ज़्यादा रोल है, लोग ऑडिटरी यूज़ करते हैं। आम तौर पे जिनके स्पेलिंग गलत हैं वो आवाज़ से बनाते हैं। ये देखिएगा साइकोलॉजी, जबकि उसके स्पेलिंग और डिफरेंट है। अगर वो इमेजेस में बनाएगा तो वो नहीं भूलेगा। देन फिजियोलॉजी, देन क्योर, देन कैश। सो यहाँ पे बात हो रही थी कि हम आवाज़ से स्पेलिंग करते हैं, और उससे करने से अगर आप गौर करते हैं तो ये बात हम पहले भी टॉक कर चुके हुए हैं कि 83% अगर आपको कोई डिफरेंट रिसर्च मिलती है तो उसमें भी यही ज़्यादा होगा। रेशो मुख्तलिफ लोगों की रिसर्च के अलग अलग हो सकती है, लेकिन एवरेज हमारा विजुअल ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि विजुअल को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर स्पेलिंग बेहतर हो सकते हैं। और ये सब मोडेलिटी इनको हमने यूज़ करना है, इन अल्फाज को, इन स्पेलिंग की स्ट्रेटजीज़ को सीखने के लिए। और ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, और अब इसी को मैंने ना उर्दू में, इसके लिए स्पेलिंग के लिए हिजे लफ्ज़ ठीक है उर्दू में, या कुछ और होना चाहिए? आम आदमी समझ लेगा, ठीक है। अब एक लफ्ज़ का इंतखाब करें, इसके हिजे 3 मरतबा दोहराएं, फिर लफ्ज़ की तस्वीर बनाएं, फिर 3 बार बुलंद आवाज़ में तस्वीर देखकर दोहराएं, फिर तसव्वुर में उलट लिखें, और फिर इसे पसंदीदा फ़ॉन्ट में तब्दील कर दें, और फिर इसकी वाज़ेह, करीब, बड़ी और रोशन और रंगीन तस्वीर बनाएं। और इस अमल को कई मरतबा दोहराएंगे। लेकिन जब आप इस बात को सुन रहे हैं तो आप कहते हैं, कहेंगे डेफिनेटली आपके अंदर एक डायलॉग चल रहा होगा, लो तो फिर एक एक लफ्ज़ पे तो मेरे घंटों लग जाएंगे। सवाल तो है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन उसका जवाब भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर 10 लफ्ज़ पे कर देते हैं तो आपका माइंड उसके बाद उनको पिक्चर्स में रखने का आदी हो जाएगा। यू आर टेमिंग योर ब्रेन, टेमिंग योर माइंड। सो आप में से कोई बच्चा आना है, आएगा, देखते हैं कि क्या करते हैं। स्पेलिंग अच्छी है आप सबके, या इम्प्रूव करना चाहते हैं? आजकल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आइए, आ जाइए बेटे, कोई आ जाइए। इसमें झिझक वाली कौन सी बात है? नहीं, वो आने लगी हैं, कोई नहीं, आ जाओ, इसकी भी बारी आएगी बेटे, बैठ जाओ। हमने स्पेलिंग पूछने नहीं है आपसे। आपका नाम क्या है? कमल। कमल, पिछली दफ़ा आप आई थी? अच्छा। अच्छा, अब अपने स्पेलिंग को इम्प्रूव करना चाहती हैं? ये बहुत ही अच्छे हैं पहले। मतलब मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि मेरी स्पेलिंग मतलब ख़राब ना हो, लेकिन पहले बुरे थे, अब बेहतर है पहले से बहुत। जी, पहले से बेहतर है, तो पर आप क्यों नहीं आ रही थी? आपको आना चाहिए था ना फिर। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, अपने आप को पहले तो रिलैक्स कर लें, ठीक है। किसी एक लफ्ज़ का इंतखाब कर लें जो आपके जहन में हो, कोई सिंपल सा भी कर लें। ठीक है। सिर्फ मैंने आपको ये तरीका बताना है कि इसको रखना कैसे है आइंदा से। चूज़ कर लिया लफ्ज़? ठीक है ना। क्लोज योर आइज। ज़रा 3 मरतबा अपने जहन में इसके स्पेलिंग दोहरा लें। ठीक है,
अब आप ऐसे करेंगे, इसका एक तस्वर बना लें, सामने एक तस्वीर बना लें, जैसे आपने सिर्फ तस्वीर बना लिया, ठीक है। अब इस तस्वीर को देखते हुए आपने लाउडली 3 मरतबा दोहराने हैं। लाउडली? हाँ, कैन आई चेंज द वर्ड, बिकॉज मुझे लग रहा था कि लाइक लाउडली नहीं बोलना पड़ेगा। यही तो बेटे, यही नुक्ता समझने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कहते हैं सब मोडेलिटी ओवरलैपिंग करना। प्रोफेसर साहब, मैंने ऑडिटरी को ओवरलैप करना है, चेंज करना है, रिप्लेस करना है विजुअल में। ठीक है, ठीक है। अब मैं कर सकती हूँ, मैं अब वर्ड चेंज कर लेती हूँ। अगेन वी कैन स्टार्ट इट। तो अगर उसको ही रखती है तो क्या हो जाएगा? नहीं, हम रख सकते, लेकिन वो बहुत ही इजी वर्ड है। अच्छा, आप मुश्किल रखना चाहती हैं? मुश्किल रख लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ये अच्छी बात है। क्लोज योर आइज, और उस लफ्ज़ को जो आपने नया चूज़ किया है उसको 3 मरतबा आप रिपीट कर लेंगे, 3 मरतबा रिपीट कर लेंगे। और जब आप कर चुके हैं, और फिर इसका अपने सामने एक इमेज बना लेंगे, एक तस्वीर जैसे कैमरे से उतार लिया आपने। अब इस तस्वीर को देखते हुए 3 मरतबा बुलंद आवाज़ में वो स्पेलिंग रिपीट करेंगे। अपने माइंड में, बुलंद आवाज़ में, बुलंद आवाज़। हाँ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसकी वजह ये होती है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी, जब बंदा बोलता है, अल्फाज को बोलता है, तो वो बोलने से लफ्ज़ और मजबूत हो जाता है। ठीक है। उसके अंदर वो उसकी सेंस जो है ना, वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न। सो अब आप psychopathology is the word. PSYCHOPATHOLOGY. अच्छा, यहाँ पे आपने एक काम नहीं किया जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। आपने उस लफ्ज़ को देख के नहीं पढ़ा। देखिए, ये मैंने चेक कर लिया, इस तरह सब मोडेलिटी ने काम नहीं किया। आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छा, उसको पढ़ना है आपने। अच्छा, ठीक है, गॉट द पॉइंट। Yeah. हाँ, चले। PSYCHOTHOLOGY. PSYCHOTHOG. सॉरी, अब जब आप देखना छोड़ती हैं तो भूलती हैं। जब ब्लर होता है वो तो हट जाता है। यस, कितनी इम्पोर्टेंट बात है, इतनी बारीकी तक आपके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि मैं इसको देख के इसके माइंड में क्या हो रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। अब आप उस तस्वीर को देख के करेंगी। PSYCHOTHO. It gets blurry every time. ठीक है ना। असल बात है, आप कीप योर सेल्फ फुली रिलैक्सड। हमने इसी लफ्ज़ के ऊपर काम करना है, हमने लफ्ज़ चेंज नहीं करना। ठीक है, अपने आप को फुली रिलैक्स रखिएगा। आप ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो इसलिए हो रहा है कि ये लोग सुन रहे हैं और किसी को भी नहीं पता कि क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, अभी भी नहीं पता। क्यों जी, ऐसे ही है, क्योंकि आप ये तवज्जो आपकी है। अब आप इस अंदाज में सोचेंगी कि आप इसको, चले ये लिखा हुआ है, क्लोज योर आइज एंड रीड इट। PSYCHOTHOLOGY. ओपन योर, वेल डन। अब आपने इसको देखा, Yes. इसके देखने से ही इसके माइंड में चेंज आएगी। अब अगर ये 10 स्पेलिंग रिपीट कर लेती है, उसके बाद इसको जल्दी से याद होने शुरू हो जाएंगे, क्विकली। अब आपने अभी रुकना नहीं, अभी और भी करना है। छोटे लफ्ज़ शुरू में कर लें और बाद में
बड़े हाँ वो और ज़्यादा अच्छा है, वो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये चॉइस उसकी थी ना। चले, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर उसने मुश्किल लफ्ज़ रखा है तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर ये इजी रखती तो आपको इन्फॉर्मेशन कम मिलनी थी, वो जो मोडेलिटी ओवरलैपिंग वाली वो इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जानी थी। सो मैं तो समझता हूँ कि इसको शाबाश दूंगा कि इसने इस तरह रखा है, आपकी लर्निंग बेहतर हो सकती है। ठीक है। अब आपने एक और काम करना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने लिखा है, अब इसको बैकवर्ड से लिखना शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर CAT कैट लिखा जाता है, TAC लिखा है, TAC उल्टा यानी हिचे वही रहेंगे लेकिन उलट साइड से लिखने शुरू करेंगे, बैकवर्ड से। मैं ये रिपीट नहीं करने, ये माइंड में आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको यहाँ पे उल्टे लिखने शुरू करेंगे, इधर करेंगे, इधर 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 इधर, लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। डू इट वंस। लिखना है या पढ़ना है, क्या लिखना है, सिर्फ माइंड में तसव्वुर में लिखना है, उलट लिखना है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि कैट है या कट है तो पहले TUNC, मैं छोटे लफ्ज़ से समझा रहा हूँ। मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैं PA द होल टाइम आई वाज मिसिंग PA, पैथोलॉजी था। ओके, मैं अब उसको बैकवर्ड्स लिखते हुए सही लिखूंगी। अच्छा लिखे वाला, हाँ। द एक्चुअल स्पेलिंग्स आर PSYCHOPATHOLOGY, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी। ठीक है। मैं PA मिसिंग करी थी, लेकिन अब मैं बैकवर्ड्स में लिख लेती हूँ उसको सही। नहीं, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन मेंटली। ओके, मेंटली अब आपके सामने है और आप इसको लिख रही हैं। 3 टाइम इसको उलट लिख के ना, देन ओपन योर आइज। तीन दफ़ा रिपीट कर लिया, अब याद हो गया अच्छी तरह। अच्छा, अब आप एक और काम करेंगे लास्ट, वो ये कि आप इस इमेज को चाहें तो अपने पसंदीदा फ़ॉन्ट में या अपनी हैंड राइटिंग में, इट्स योर चॉइस कि आप अपनी हैंड राइटिंग में जाती हैं, ब्लॉक लेटर्स में जाती हैं या स्मॉल एंड ब्लॉक में जाती हैं। ठीक है ना। जस्ट राइट इट, चेंज दिस इमेज इन योर फेवरेट फ़ॉन्ट। बेशक वो हाथ वाला लिखा हो तब भी ठीक है, हमें तो कोई नहीं उससे, उसमें चेंज कर देंगे। और फिर क्या करेंगे उसके बाद, मेक ए पिक्चर ऑफ बिगर, ब्राइटर एंड क्लोजर। इसको बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर, बड़ा नुमाया, बड़ा रोशन, बड़ा करीब देख रही हैं। और जब देख चुके हैं तो फिर पुट इट इन योर मेमोरी, अपनी याद में, यादाश्त में इसको रख देंगे ताकि फ्यूचर के लिए आपके पास रेफरेंस रहे। खड़ी हो जाइए। ये एक्सरसाइज करते हुए कैसा लगा आपको? स्पेलिंग्स बहुत लंबे थे तो पहले ब्लरी हो रही थी पिक्चर, बट देन यू आस्क्ड मी टू पिक्चर इट बड़े क्लियरली सामने रख कर, बिल्कुल तब आसान हो गया। देन आई रियलाइज्ड कि मैं PA मिसिंग करी थी, पहले भी ब्लरी थी, लेकिन जब यू आस्क्ड मी टू रिपीट इट अगेन एंड देन बाद में वो क्लियर होगी कि PA मिसिंग था, एंड देन वो क्लियर हो गई, सारी क्लियर हो गई। Yes. और कब क्लियर हुई है? जब इसने इमेज बनाया। यस। इसका मतलब है कि ऑलवेज पुट द पिक्चर ऑफ एनी वर्ल्ड इन योर माइंड। ठीक है। अब ऑडिटरी पे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ये वैसे टेक्निक स्टूडेंट के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन इत्तफाक है कि अब स्टूडेंट ये 1-2 ही हैं। थैंक यू वेरी मच बेटे।